हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं श्री राम शाक्य यानी PMDS शाक्या यूट्यूब चैनल की तरफ से आपका जोरदार स्वागत करता हूं। आज मैं सुप्रीम कोर्ट में फिर आया हुआ हूं दोस्तों, और मैं अपने मित्रों से आप लोगों को भी बातचीत करवाता हूं, सुनाता हूं आज क्या है पूरा सिस्टम। जी सर, बताएं। आज आप लोग सुप्रीम कोर्ट में खड़े हुए हैं, आज क्या है इसके ऊपर हमारे दर्शकों को पूरी जानकारी दें। PS शाक्या जी, मान्यवर। ये एक्चुअली हम लोग महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन की तरफ से आए हुए हैं और शाक्या महासभा दिल्ली प्रदेश के सभी सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं, अध्यक्ष जी मौजूद हैं और हमारे साथ में महासचिव जी हैं राकेश बाबू शाक्या। इधर हमारे परम मित्र नरेश नवल मैत्रेय जी हैं, शिवराज सिंह शाक्य जी हैं, नैम सिंह शाक्य जी हैं। ये लड़ाई सबसे पहले भंते अनागरिक धर्मपाल जी ने शुरू की थी। जब वो श्रीलंका से भारत आए, उन्होंने देखा कि यहाँ पर सम्राट अशोक द्वारा बनवाए गए सभी 84,000 स्तूप जो थे, उनके नामो निशान मिटा चुके थे लोग। विभिन्न प्रकार के मंदिरों में मूर्तियों को काला पीला करके उन्होंने अपना पूजा स्थल बना लिया था जी। जब भंते अनागरिक धर्मपाल जी बोधगया पहुँचे तो वहाँ उन्होंने देखा कि बुद्धिज़्म का जो मेन पवित्र स्थान है, यहाँ तथागत बुद्ध को संबोधि प्राप्त हुई थी और उन्होंने देखा कि उसका अतिक्रमण हो रहा है। तो पहली आवाज़ उठाने वाले भंते अनागरिक धर्मपाल जी थे। उसके बाद जापान की नागरिकता वाले आर्य भंते नागार्जुन सोसाई सराय जी ने इसको मुक्त कराने के लिए आवाज़ उठाई और सन 2012 में उन्होंने PIL पब्लिक लिटिगेशन के लिए उन्होंने अप्लाई किया कि जो तथागत बुद्ध की पावन भूमि है जहाँ पर उन्हें संबोधि प्राप्त हुई थी, उसे मुक्त किया जाए। एक्चुअली 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था और उससे पहले जितने भी कानून थे वो सब निरस्त हो गए थे और जो हमारा संविधान था उसे अप्लाई किया गया था। लेकिन ये जो BT एक्ट है, महाबोधि टेम्पल एक्ट है, ये 1949 में बना था और आज भी उसी तरीके से लागू है। इस व्यवस्था के अंतर्गत इसमें 4 हिंदू व्यवस्था वाले पुरोहित होते हैं, 4 हमारे भंते होते हैं और एक DM होता है। तो इस प्रकार से 5 लोग तो हिंदू व्यवस्था वाले हो गए और 4 बुद्धिस्ट विचारधारा के लोग होते हैं। और जो परिसर है महाबोधि महाविहार का, उसमें पहले केवल एक ही मूर्ति थी। 1991 में जब मैं गया था तो वहाँ केवल तथागत बुद्ध की मूर्ति थी जी, और किसी भी देवी देवता की वहाँ मूर्ति नहीं थी। अब इधर उधर जो भी जगह मिली है वहाँ पर जो पंडित पुजारी हैं उन्होंने तमाम देवी देवताओं की मूर्तियाँ स्थापित कर दी हैं और जो तथागत बुद्ध की पावन स्थली है जी, उसको हड़पने की कोशिश की जा रही है। जी, जी, उनका एक ही मकसद है, जिस प्रकार से 84,000 स्तूपों पर कब्जा कर लिया गया, इस पावन भूमि पर भी कब्जा कर लिया जाए जी, और तथागत बुद्ध की जो जन्म स्थली है, जो पावन भूमि है, जो महाविहार है, जो सम्राट अशोक ने बनवाया था, जी, उसका अतिक्रमण करके हिंदू मंदिर में उसको तब्दील कर दिया जाए। जबकि ये हमारी यूनेस्को की धरोहर भी है। जी, यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर के रूप में स्वीकार किया है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि 2012 से लेकर के लगातार तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, लेकिन निर्णय नहीं मिला। जी, जी, और निर्णय कब मिलेगा अभी कुछ पता नहीं है। हम लोग तन से मन से धन से लगे हुए हैं और जब तक निर्णय नहीं मिल जाता तब तक हमारी कोशिश जारी रहेगी। ठीक है। अब माननीय राकेश बाबू शाक्या जी से हम इसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे कि आप भी थोड़ा अपना विचार रखें सर, क्या है। और BT एक्ट 1949 के बारे में भी थोड़ा सा हमें आप लोग अवगत कराओ, जो अपने दर्शकों को हम बताएं कि ये क्या है पूरा सिस्टम। आखिर BT एक्ट क्या है, हमारे दर्शक नहीं जानते हैं, आप लोग थोड़ा सा बताने का प्रयास करें हमारे दर्शकों को। जैसा कि हमारे भाई साहब प्रेम सिंह शाक्य जी ने पृष्ठभूमि स्पष्ट कर दी है, किस तरह से भगवान बुद्ध की ज्ञान स्थली को अनधिकृत तरीके से कुछ लोगों द्वारा कब्जा किया गया है जी, और उसके लिए जो है विभिन्न लोगों ने विभिन्न समय पे
इसको मुक्त कराने के लिए प्रयास जारी रखे हैं। लेकिन चूँकि उस समय बहुत कम संख्या में थे, इसलिए उनकी उस तरह बात सुनी नहीं गई। जी भारत में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जिसकी ज़्यादा संख्या भारी होती है उसकी बात सुनी जाती है। जी और जी धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोगों का अस्तित्व लगभग मिट गया था, वो पुनः स्थापित होता जा रहा है, वैसे ही जो है इस महाविहार को मुक्त कराने की आवाज़ भी तेज होती चली जा रही है। जी कुछ लोगों ने पहले ही इसको मुक्त कराने का प्रयास किया है और अब आकाश लामा जी ने भी ये बीड़ा उठाया है और पूरे भारतवर्ष में उन्होंने अपने तरीके से आंदोलन करना स्टार्ट किया है। शुरुआत इसकी उन्होंने बोधगया से की और लगभग 298 दिन हो गए हैं उस आंदोलन को बोधगया में चलते हुए। वहाँ पर भी तरह तरह का प्रेशर बनाया जा रहा, बिहार सरकार द्वारा उस आंदोलन को ख़त्म करने के लिए पुलिस वालों को भेजा जा रहा है ताकि किसी तरह से वह आंदोलन ख़त्म किया जाए। लेकिन आदरणीय आकाश लामा जी और उनके जितने भी भक्ति लोग और बाकी जितने भी लोग हैं वहाँ पे, बहुत सख्ती से वहाँ पे डटे हुए हैं जी और उनका समर्थन करने के लिए पूरे भारतवर्ष से लोग वहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं। और इसके अलावा माननीय आकाश लामा जी भारतवर्ष के विभिन्न क्षेत्रों में मशाल यात्रा और धम्म यात्रा के माध्यम से इसको जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं ताकि भारतवर्ष के हर नागरिक को ये पता चल सके कि वास्तव में ये चीज़ जो है कितनी गलत है कि जहाँ पर भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था, जहाँ पर बुद्धिस्टों का कब्जा होना चाहिए था, वहाँ पर कुछ मनवादी लोगों ने अनधिकृत रूप से कब्जा किया हुआ है। और जी, जैसे जैसे ये आंदोलन फैल रहा है, निश्चित रूप से इसका सरकार पर भी दबाव बढ़ेगा और जो अभी तक वो कान बंद किए बैठी हुई हैं सरकारें, और जब उनको लगेगा कि वास्तव में अब हमारी नींव हिलने लगी है तो जी निश्चित रूप से वो इस तरफ ध्यान देंगे। और इसी प्रयास में हम सब लगे हुए हैं कि इस आंदोलन को एक इस स्तर तक पहुंचा दिया जाए कि सरकार को मजबूर होकर के जो निर्णय है वो बुद्धिस्टों के पक्ष में देना पड़े। जी 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 धन्यवाद। जी। और हमारे कोई साथी बोलना चाहते हैं तो बोले। माननीय हमारे केदार सिंह अखिल भारतीय शाक्त महासभा दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष जी हैं। मैं इनसे निवेदन करूंगा कि अपने विचार कुछ रखें सर और बताएं। जैसा कि ये साक्या जी ने, राकेश भाई जी ने पीछे काफ़ी कुछ बताया हुआ है, तो मैं कहना चाहूँगा कि महाबोधि महाविहार आंदोलन 12 फरवरी 2024 से बोधगया से शुरुआत हुई थी और 12 जुलाई से दिल्ली में शुरुआत हुई है, दुर्गा पार्क, बुद्ध जयंती पार्क में। जी अखिल भारतीय शाक्त महासभा आंदोलन को निरंतर चला रही है। बीच में हमने एक मशाल यात्रा भी की थी जिसमें 5-6 हज़ार लोगों की भीड़ हुई थी और इसमें SC ST OBC सभी माइनॉरिटी के सभी लोगों ने मिलकर इस आंदोलन को हवा दी है, मतलब साथ दिया है। और मशाल यात्रा में भी सबने ही भाग लिया है, तो मेरा सरकार को भी और सुप्रीम कोर्ट से भी आशा करता हूं कि भी हम लोगों को न्याय मिलना चाहिए और महाबोधि महाविहार न्याय मुक्त होना चाहिए, जी जी ये मैं चाहते हैं। ठीक है। माननीय तथागत शाक्य मुनि गौतम बुद्ध संस्था के अध्यक्ष जी माननीय अमर सिंह साक्या जी आए हुए, थोड़ा सा उनका विचार भी चाहता था मैं कि ले लिया जाए। नाम तो माननीय अमर सिंह साक्या जी से अनुरोध करता हूं कि हमारे को दर्शकों को नमन कुछ करते बताएं। हुए आदरणीय हमारे सभी सम्मानित व्यक्ति समाज के साथियों, ये तो काफ़ी दिनों से ये चल ही रहा है, लेकिन हमें उम्मीद है कि ये राजी से मिलने वाला नहीं है जी क्योंकि ऐसा प्रतीत हो रहा कि कई तारीख पे तारीख बढ़ती चली जा रही है और आज भी जो 9 तारीख का जो निर्णय मिलने को उम्मीद है, ऐसा हमें उम्मीद नहीं लगता है कि ये मिल जाएगा क्योंकि आसानी से लड़ाई लड़ने वाली नहीं है। इसके लिए तो बहुत कुछ करना पड़ता है, तभी हमें इसमें आगे बढ़ना पड़ेगा क्योंकि पहले भी देखा गया है और आज भी हो रहा है। देखिए नेपाल में क्या हुआ,
जब जबरदस्ती करनी पड़ी और सोई सारे सब कुछ भागना पड़ा उनको। बांग्लादेश में भी यही हुआ, कहाँ नहीं हुआ, जहाँ जहाँ जिस देश में ऐसा होता है वही काम होता है। ये जो कुछ तुच्छ लोग हैं और वो हावी हैं और अभी भी हावी बने रहेंगे, वो क्यों आसानी से देंगे, राजी से देने वाले नहीं है। जी जी हैं जिस प्रकार से पहले हमारा पूरा भारतवर्ष बौद्धमय था, हैं उन्होंने जब कत्लेआम किया पुष्यमित्र संघ द्वारा, ये इसी प्रकार से लगता है कि हमारे जितने भी SC ST OBC समाज के जब तक इस लाइन में नहीं आएंगे तब तक हमें उम्मीद नहीं है ये हमें आसानी से देने का प्रयास करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। जी जी हाँ, नमो बुद्धाय। जी, धन्यवाद सर। और कोई हमारे साथी लोग हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाहते हैं तो बहुत बहुत उनका साधुवाद। माननीय हमारे शिवराज सिंह साक्या जी, अखिल भारतीय साक्य महासभा दिल्ली के संरक्षक जी हैं, इनसे अनुरोध करता हूं कि हमारे दर्शकों को इस विशाल धरोहर यानी भगवान बुद्ध की धरोहर है, इस पे जो कब्जा किया हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे, हमें थोड़ा सा बताएं। और क्या ये चल रहा है लोगों का माइंड? अभी हमारे कई साथी लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए। जी माननीय PS साक्या जी, राकेश बाबू भाई साहब, केदार सिंह जी और अमर सिंह साक्या जी ने, तो सबका धन्यवाद करते हुए, जैसा कि आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में आज फिर एक तारीख है जी और जिस तरह से 91 में सुरेंद्र ससाई जी ने जो कोर्ट में केस डाला था जी, तो उस वक्त लोग जागरूक नहीं थे। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। और अब इस दिशा में इतने प्रयास हुए हैं, जैसे 12 फरवरी से बौद्ध गया में धरना चल रहा है, 12 जुलाई से दिल्ली में शुरू हो गया है। जी ये हम सब लोगों के लिए एक बहुत ही सकारात्मक संदेश है। बिल्कुल। और अब लोग इकट्ठा हो रहे हैं और जिस तरह से माननीय सुप्रीम कोर्ट में तारीखें पहले नहीं लग रही थी और हम लोग उदासीन से थे, और जब से हम लोग जागरूक हुए अब बराबर तारीख आ रही हैं, तो अब ये आंदोलन को तो हवा मिल चुकी है और माननीय सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में भी ये बात आ चुकी है। बिल्कुल। और वो निर्णय देने के लिए गंभीर दिख रहे हैं। तो हम लोगों को अपने प्रयास जारी रखने चाहिए। मशाल यात्रा होगी, धरना हो गया, आंदोलन हो गया। और मैं अपनी अखिल भारतीय साक्य महासभा का धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो भी इस आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है और सभी से आशा करता हूँ कि तन मन धन से इस आंदोलन को जारी रखें, धरना जारी रखें। और माननीय सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद करते हैं जी कि जिस तरह से हमारे साक्ष्य माननीय सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत किए जा रहे हैं, जी जी, वो हमारे पक्ष में निर्णय आना चाहिए। और सर्वविदित है ये तो, बिल्कुल बिल्कुल सर। अंतर्राष्ट्रीय ऐतिहासिक स्थल है, ज्ञान स्थली बोध गया, महाबोधि महाविहार, सम्राट अशोक की ये सबसे प्रमुख धरोहर है जी और उसको संरक्षित किया जा चुका है यूनेस्को द्वारा। और जिस तरह से हम लोगों ने अब उसको हासिल करने के लिए BT एक्ट 1949 को रद्द करने की प्रक्रिया में जो अपने प्रयास शुरू किए हैं, जी, सफलता निश्चित मिलेगी और जल्दी मिलेगी। बिल्कुल धन्यवाद। बिल्कुल। तो अभी तक हमारे दोस्तों को आप लोगों ने सुना होगा कि सच बात तो ये है कि 1949 के बारे में कुछ समय से पहले नहीं जानते थे। 4-6 महीने से जब ये धरना दुर्गा पार्क में शुरू हुआ और देश के कोने कोने पे शुरू हुआ, उस दिन से हमारे लोगों ने, हमारे दर्शकों ने जानना शुरू किया है कि 1949 आखिर है क्या, क्या ये बवाल है, क्या ये सिस्टम है, क्या ये चक्कर है। तो अब हमारे माननीय हेतवाल साक्या जी से हम निवेदन करेंगे, अनुरोध करेंगे कि हमारे मित्र कुछ हमें, हमारे दर्शकों को बताएं अपने इस विचार पे क्या रखें। सभी को नमोबुद्धाय। आज हम न्याय की भूमि सुप्रीम कोर्ट में खड़ा हूँ। जैसा कि हम जानते हैं, पहले हमको जानकारी नहीं थी, हमें अपने अधिकारों के बारे में जानकारी नहीं थी। अब हम लोग जागरूक हो रहे हैं। जी जी, तो उस जागरूकता से आज भारत के कोने कोने से इस बात की आवाज़ उठ रही है कि BT एक्ट 1949 को का समाप्त किया जाए और महाबोधि महाविहार का संपूर्ण प्रभुत्व दायित्व बौद्धों को सौंपा जाए। बिल्कुल। तो इसके लिए
सभी हमारे बौद्धिस्ट अनुयायी जागरूक हो चुके हैं। कोर्ट में केस चल ही रहा है बिल्कुल और अब ये भारत का ही नहीं रहा है, ये केस अंतर्राष्ट्रीय हो चुका है। जी अंतर्राष्ट्रीय इसलिए हो चुका है क्योंकि वो जो स्थल है वो ज्ञान स्थली, भगवान बुद्ध की ज्ञान स्थली, जहाँ ज्ञान प्राप्त किया, बिल्कुल वो सर। सारे विश्व के बौद्ध अनुयायियों का एक प्रमुख केंद्र है, एक सम्मानित केंद्र है, आस्था का केंद्र है जी और वहाँ पर बौद्धों का ही संपूर्ण अधिकार होना चाहिए। बिल्कुल तो ये अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर हो चुका है, सरकार इसमें झुकेगी और अभी नहीं झुकेगी, आगे भी झुकेगी, जी क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को अच्छे संबंध बनाने हैं बौद्ध राष्ट्रों से, तो उनको ये सोचना ही पड़ेगा और सोचकर ऐसा करना ही पड़ेगा कि ये मुक्त किया जाए जी और जी बौद्धों को सौंपा जाए। जी और माननीय सुप्रीम कोर्ट से हमें पूरी आशा है, जैसा हमारे साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं और जो भी कोर्ट चाहेगा और साक्ष्यों के लिए वो भी हम देंगे, तो हमें उम्मीद है कि ये बौद्धों के पक्ष में होगा, ऐसी उम्मीद है। इन्हीं शब्दों के साथ नमो बुद्ध। धन्यवाद। आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार। दोस्तों आप लोगों ने मेरे दोस्तों की, सब लोगों की आवाज़ सुनी है दिल से। ये इन्होंने जो कहा है कि ये पूरा सिस्टम आखिर क्या है, कहाँ पे गड़बड़ है और क्या चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है। तो दोस्तों मैं PMDS साक्या यूट्यूब चैनल की तरफ से आप लोगों से निवेदन करते हैं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और फॉलो सब्सक्राइब करें और मैं इस वीडियो को समापन तरफ लेके चलता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा इसके लिए।